हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कहीं अगर आपके गन्ने में रेड रॉट के कहीं सिम्टम्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर आपका गन्ना कहीं सूख रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो है आप कौन सी स्प्रे अपने गन्ने पे लगाएं जिससे कि आपका गन्ने में जो रेड रॉट के समय आना जो स्टार्ट हुआ है वो कैसे जो है उसकी आप जो है रोकथाम कर पाएँ, वो भी सिर्फ एक ही स्प्रे में। क्योंकि के समय जो रेड रॉट है यह एक ऐसा भयानक रोग है जिसका नाम सुनते ही जो हमारे किसान भाई हैं वो समझ लेते हैं कि उनका जो खेत है इस साल जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो कि हमारी पूरी गन्ने की फसल को तकरीबन के समय 90 से 100% तक जो है क्षति पहुंचा देता है, यानी कि गन्ना बिल्कुल हमारा बचता ही नहीं है अगर रेड रॉट भयानक रूप हमारे खेतों में ले लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बताएंगे कि कैसे जो है आप रेड रॉट की रोकथाम जो है अपने गन्नों में कर सकते हैं, वो भी कि समय काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल किसान अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपके खेत में रेड रॉट आ चुका है। तो इसकी पहचान के लिए होता क्या है कि जो गन्ने की ऊपर से किसान में तीसरी या चौथी पत्ती होती है उसकी जो किनारे होते हैं, या तो एक किनारे से या दोनों किनारे से जो पत्तियां किसान भाइयों होती हैं वो किनारों से पीला पड़ना जो है स्टार्ट हो जाती हैं। और जो पत्ती के सामने जो पूरी टिप होती है, यहाँ से ये जो पत्ती होती है किसान भाइयों, यहाँ से जो है इसमें बर्निंग स्टार्ट होगी। ये किसान में स्वस्थ गन्ना खड़ा है, इसको मैं आपको खाली सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है पत्ती में बर्निंग स्टार्ट होगी और यहाँ से किसान पूरी बर्निंग होते हुए पूरी जो पत्ती है किसान भाइयों वो पीली पड़ जाती है। यानी कि रेड रॉट के जो सिम्टम्स हैं किसान भाइयों आपको सबसे पहले तीसरी और चौथी पत्ती पे नजर आएंगे, जिसमें कि पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ जाएंगी। उसके बाद में जो पूरा किसान में अगोला है वो उसका पीला पड़ जाता है। और गन्ने को समय यदि आप काट के देखेंगे तो गन्ने में जो है अंदर पूरा गन्ना जो होता है किसान भाइयों उसका गूदा वो किसान पूरा लाल हो जाता है, यानी गन्ना जो है अंदर से आपको काट के देखेंगे तो पूरा गन्ना अंदर से लाल हो जाता है। इसके सिवा जहाँ किसान में गन्ने के ज्वाइंट होते हैं, इंटरनोड जहाँ ज्वाइंट होती हैं वहाँ जो है गन्ने से किसान में जड़ें जो है निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि जड़ें गन्ना जो है फेंकने लगता है जहाँ उसके इंटरनोड होते हैं। इसके सिवा किसान में एक इसकी पहचान ये भी हो जाती है कि आप जब इसको फाड़ेंगे गन्ने को अंदर से तो उसमें जो है अल्कोहल की गंध भी बहुत ही तेज़ी से आपको दिखाई पड़ना किसान में स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से है जो है आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसकी रोकथाम कैसे करें। तो रोकथाम के लिए सबसे पहले तो आपको किसान में करना क्या है, जो भी इफेक्टेड गन्ने हैं, यानी कि अगर आपका जैसे ये गन्ना है जो हमारा किसान स्वस्थ गन्ना खड़ा है, अगर किसी इसमें से किसी एक गन्ना, अगर ये गन्ना मान लीजिए बाकी गन्ने स्वस्थ हैं, एक गन्ना जो है सूख गया, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है इस पूरे ही क्लम्प को जो नीचे से पूरा किसान में है यानी जिसमें टिलरिंग होकर पूरा क्लम्प बना है, इसको पूरे को ही जो है हमें ज़मीन से किसान में यहाँ से उखाड़ देना है। बिल्कुल अच्छे से फावड़े की सहायता से गहरा जो है हमें इस पूरे क्लम्प को उखाड़ देना, चाहे एक गन्ना सूखा हो चाहे पूरा क्लम्प सूखा हो, यानी कि पूरे क्लम्प को आपको नीचे से उखाड़ देना है। और उस गड्ढे में जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर किसान में डालना है। ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद में जो है आपको इस गड्ढे को भर देना है। उसके बाद में जो है आपको इस गन्ने यानी जो भी आपका गन्ना जो सूख रहा है उस पूरे खेत के ऊपर जो है आपको अमिस्टार टॉप जो आती है सजेंटा कंपनी की, उसका जो है आपको तकरीबन 200 ml की दर से पूरे खेत पे स्प्रे लगा देना है। जो आपका 1 एकड़ का खेत हो उस पे जो है आपको 200 ml जो दवा है अमिस्टार टॉप का आपको स्प्रे लगा देना है। इसमें होता क्या है कि सभी इसमें 2 टेक्निकल दिए गए हैं, एक तो अजॉक्सिस्ट्रोबिन दिया गया है, दूसरा किसान में डिफेनोकोनाजोल दिया गया है। ये दोनों जो टेक्निकल है किसान भाइयों काफ़ी अच्छे से रेड रॉट पे जो है कार्य करते हैं। ये जो किसान भाइयों अमिस्टार टॉप या जिस कंपनी की आती है यानी सजेंटा की आती है, ये जो है लिखित रूप में भी कहती है कि ये रेड रॉट पे प्रभावी, यानी कि पहली ऐसी दवा है जो लिख कर देती है कि ये रेड रॉट पे कार्य करती है। यानी कि अगर आपकी अब ऐसा नहीं कि पूरा खेत आपका सूख चुका है उसके बाद में आप इसको स्प्रे लगाएं तब इसका कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो गन्ना पहले सूख चुका है वो हरा नहीं होगा, आगे के समय रोग नहीं बढ़ेगा अगर आप इसकी स्प्रे अपने गन्ने में लगा देते हैं। अगर शुरुआती स्टेज है 10% या 5% ही आपका गन्ना सूखा है, तो यदि आप वहाँ इसकी स्प्रे लगा देंगे तो आपके गन्ने में समय इसकी जो रोकथाम है उसके जो है रोकथाम होने के जो चांस है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको जो इफेक्टेड गन्ने हैं किसान में उसको जो है उखाड़ के जो है अपने खेत से किसान में बाहर कहीं डाल देना है, उसका किसान में कहीं भी जो है उसका अवशेष आपके खेत में ना बचे। और इसके बारे में किसान अगर बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे किसान अमिस्टार टॉप जो है मिलती नहीं है तो उसके स्थान पे जो है आप दूसरी दवा भी डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव इसका वो है किसान भाइयों आपका जो आती है धानुका कंपनी की कोनिका,
उसको जो है आप किसान भाइयों डाल सकते हैं, वो भी उसके भी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं रेड रॉड के ऊपर। तो कोनिका में किसान भाइयों होता क्या है कि इसमें जो है आपका जो असाल्ट टेक्निकल दिया गया है वो किसान भाइयों इसमें कसुका माइंसिन दिया गया है। इसके साथ साथ किसान भाइयों इसमें दूसरा टेक्निकल जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छे से कार्य करता है। परंतु आपको जो पीओटी देनी है वो किसान भाइयों अमिस्टार टॉप को देनी, क्योंकि उसके जो है वो जो कंपनी है वो लिखित रूप में भी दावा करती है कि इस जो है रेड रॉड पे वो प्रभावी है। तो आपको पहले नंबर पे तो आपको अपने बाज़ार में देखना है कि अगर आपके बाज़ार में कहीं अमिस्टार टॉप मिलती है तो उसको पहले डालें। अगर यदि किसान भाई वो नहीं मिलती है तो आप जो है कोनिका को भी जो है इस पे स्प्रे में किसान भाइयों लगा सकते हैं। और किसान भाइयों अगर बात करें प्राइस की, तो जो किसान भाइयों आपका ये आप आती है अमिस्टार टॉप, इसका जो प्राइस है जो किसान में 1 लीटर की आती है उसका जो प्राइस आपको मार्केट में मिलेगा वो 3800 से 4000 के बीच में आपको ये जो दवा है किसान भाइयों 1 लीटर वो मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका 1 लीटर है तो वो 5 एकड़ के लिए दवा किसान में हो जाती है। इसकी जो छोटी पैकिंग हैं वो भी आपको बाज़ार में मिल जाएंगी।